नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसआईआर नेट के एग्जाम को अप्रोच करने का या फिर अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड की जा सकती है और टाइम किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों के साथ सबसे पहले और जो सबसे डेंजरस चीज होती है ना, वो होती है प्री डिसाइड माइंडसेट। वो पहले ही सोच लेते हैं कि दिसंबर का पेपर तो इजी आता है, जून का पेपर तो हार्ड आता है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन से तो 7 क्वेश्चन आते हैं, क्वांटम से तो 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ भी सोचकर आपको नहीं जाना है। आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ चॉइसेस एग्जाम के अंदर हैं। अगर कोई टॉपिक कम या ज्यादा भी आ रहा है तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, आपके पास और चॉइसेस अवेलेबल होंगी। क्योंकि अगर आप एक माइंडसेट बनाकर एग्जाम में जाते हैं और फिर अगर आपको वैसा दिखाई नहीं देता है, देन आपको नर्वसनेस होती है और आप आते हुए क्वेश्चन भी वहां पर गलत कर देते हो। एग्जाम का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको सी सेक्शन अटेम्प्ट करना होगा, फिर आपको बी सेक्शन अटेम्प्ट करना होगा, देन आपको ए सेक्शन अटेम्प्ट करना होगा। सी सेक्शन के लिए आप 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा 50 मिनट का समय दे सकते हो। बी सेक्शन के लिए आप 55 मिनट का टाइम दे सकते हो और ए सेक्शन के लिए आप टाइम दे सकते हो 20 से 25 मिनट। सी सेक्शन और बी सेक्शन के लिए मैं स्पेशल एक अलग से लाइव वीडियो लेकर आऊंगा आज ही, तो आप उस वीडियो में जरूर जुड़िएगा। मैं उसमें आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि अगर एग्जाम हार्ड आएगा तो सी सेक्शन को कितना टाइम देना है, अगर इजी आता है तो सी सेक्शन को कितना टाइम देना है, हार्ड और इजी कैसे डिसाइड करना है, यह मैं आपसे लाइव कनेक्ट होने वाला हूं आज शाम को 6 बजे। नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड किया जाए? पहली बात तो आपको अपने ईगो पे नहीं लेना है और क्वेश्चन से इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है या फिर किसी भी टॉपिक से इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। मतलब अगर आपने क्वांटम पूरा पढ़ा है और क्वांटम के 8 क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको आठों के आठों ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप वहां पर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आपने 2 स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया है और आपके पास 2 चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो वहां पर आपको कोई भी तुक्का नहीं मारना है, वहां पर आपको एलिमिनेशन की टेक्निक नहीं अपनानी है। बहुत बार क्वेश्चन वाला आपको घुमाने के लिए, उलझाने के लिए ऐसे ऑप्शन बनाकर देता है और आपका क्वेश्चन वहां पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो 99% आपका क्वेश्चन वहां पर गलत होगा। तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है। अगर 3 बातों का आपने एग्जाम तक ध्यान रख लिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक और खास बात, एग्जाम के लास्ट के 10 मिनट आपको सेव करने हैं अपने जो अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन है उनको रिव्यू करने के लिए, कि कोई क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू छोड़ा था या फिर किसी का आंसर आपने निकाला कुछ था और आपने कुछ और वहां पर लगा दिया है, तो इसके लिए आपके पास लास्ट के 10 मिनट जरूर होने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? क्योंकि सीएसआर नेट के एग्जाम में मैक्सिमम बच्चों का यही इशू रहता है कि सर मैं 2 घंटे तक सी सेक्शन ही करता रहा, 2.25 घंटे तक सी सेक्शन ही करता रहा, पता ही नहीं चला। देखिए, वहां पर आपके सामने सबसे पहला फैक्टर यही आता है कि अगर आपने कोऑर्डिनेशन पूरा पढ़ा है तो आप उसका हर क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हो। मान लो आपने कोऑर्डिनेशन के 7 में से 5 क्वेश्चन कर दिए और 2 क्वेश्चन आपको आ नहीं रहे, लेकिन आप उसके ऊपर बार बार ट्राई करते रहोगे और उन 2 क्वेश्चंस के ऊपर आप कहीं ना कहीं 15 से 20 मिनट दे देते हो। कितने बच्चों के साथ ऐसा पिछले एग्जाम से हुआ, एक बार कमेंट जरूर कर देना। इसके बाद आपको करना क्या है? अगर सी सेक्शन की मैं बात करूं तो 3 से 4 मिनट में आपका कोई क्वेश्चन होना होगा तो हो जाएगा। अगर आपको इससे ज्यादा समय लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को अवॉइड करिए, किसी और क्वेश्चन को सेलेक्ट करिए, क्योंकि आपके पास काफी सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं। इसके बाद जिन भी क्वेश्चंस में फिजिकल में 2 से 3 क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जहां पर लंबी कैलकुलेशंस होती हैं या फिर लंबे डेरिवेशंस होते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को भी अवॉइड करना है। ट्राई करिए आप ऐसे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें जहां पर आपके पास डायरेक्ट आंसर आ रहा हो, लंबी कैलकुलेशंस ना हो या फिर लंबे लंबे स्टेप्स ना हो। फोटो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर लॉन्ग कैलकुलेशंस आपकी होती हैं या फिर लॉन्ग स्टेप्स होते हैं, तो वो आप अवॉइड कर सकते हो। सबसे लास्ट में बात करूं, 35/35 और 25/25, ये माइंडसेट आपको लेकर नहीं चलना है। मैं फिर से कह रहा हूं, बी सेक्शन में 35 क्वेश्चन अगर आपको मैक्सिमम करने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 35 ही कर डालने हैं। सी सेक्शन में अगर आपको 25 क्वेश्चन मैक्सिमम करने हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 25 के 25 ही कर डालने हैं। ठीक है, तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। बी सेक्शन में कितने किए जाएं, सी सेक्शन में कितने किए जाएं, आज शाम को 6 बजे एक लाइव वीडियो होने वाली है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। प्रॉपरली आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता दूंगा। अगर आप फॉलो करोगे, इनमें से 50% को भी अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका एग्जाम बेस्ट जाने वाला है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आप एग्जाम में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाइए, आपका एग्जाम बेहतर होगा। ट्रस्ट करिए खुद की प्रिपरेशन के ऊपर, ट्रस्ट करिए उन लोगों के ऊपर जहां से आपने पढ़ा है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।